welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start this question जो कि नेट 2018 में पूछा गया है और ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। इसका मतलब इसका एक ही ऑप्शन राइट है ना। तो आजकल हम सीक्वेंसेस का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है बहुत, अगर आपने लेक्चर्स करे हैं अटेंड, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, बाउंडेड सीक्वेंसेस हमें सब कुछ पता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। इफ xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन R, क्या होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस? xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यही होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की उसकी एक लिमिट होती है ना, कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद के सारे नंबर एक लिमिट के नेबरहुड में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो यही है ये xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। वो कह रहा है yn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ? yn इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू m। यही होती है बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन, ठीक है। वो कह रहा है देन वी कैन कंक्लूड दैट, इसमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है क्योंकि ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। xn प्लस yn इज कन्वर्जेंट, xn प्लस yn इज बाउंडेड, xn प्लस yn हैज नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। सबसीक्वेंस के टॉपिक पे जाएंगे, बहुत इजी है। xn प्लस yn हैज नो बाउंडेड सबसीक्वेंस। तो अब हमें ऑप्शंस को डिस्कार्ड करना है, ठीक है। हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड कैसे करते हैं? कभी भी हम एक भी एग्जाम्पल ऐसा दिखा दें जो इसको ट्रू नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। और हमें ये पता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है। तो अगर आंसर फर्स्ट ठीक होता, xn प्लस yn कन्वर्जेंट होती, तो वो बाउंडेड भी तो होती, है ना, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो इसका मतलब फर्स्ट तो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट ठीक होता तो सेकंड भी ठीक होता, और दो राइट आंसर्स इसके होंगे नहीं क्योंकि ये पार्ट बी में आया है, ठीक है। बट स्टिल अगर ये पार्ट सी में भी आया होता, ठीक है, तो देखिए आपने एक ऑप्शंस को आपने क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। तो अगर हम एक भी ऐसा एग्जाम्पल दिखा दें जिसके लिए ये ट्रू नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ऑप्शन ये गलत है, ठीक है। तो देखिए लेट हम कर लेते हैं xn कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट 1/n सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, बहुत सिंपल है, ठीक है। yn क्या है? बाउंडेड है, ठीक है। अब जो बाउंडेड है दैट सीक्वेंस मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी, जैसे कि 1/n है, ये बाउंडेड है बट कन्वर्जेंट भी है ना। कन्वर्जेंट है और बाउंडेड भी है। बट अगर मैं -1 की पावर n लूँ, ये बाउंडेड तो है बट कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये -1 और 1 माइनस इनफाइनाइट एलिमेंट्स के लिए 1 पे जाएगी, इनफाइनाइट एलिमेंट्स के लिए -1 पे जाएगी, और कभी भी किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बाद के सारे नंबर किसी भी एक पॉइंट के नेबरहुड में नहीं है। और वैसे भी, ठीक है, जितने भी अगर किसी सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट्स होते हैं तो वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं होती, है ना। एक ही लिमिट पॉइंट होना चाहिए, दैट इज लिमिट। उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो ये है xn, ये है yn, हमने दो ले लिए। अब हम निकालते हैं xn प्लस yn, क्या आएगा? -1/n प्लस -1 की पावर n, ठीक है। अब ये क्या आएगा? अगर इवन होगा, जैसे कि 1/n -1, 1/n प्लस 1, 1/n -1, 1/n प्लस 1 अप टू सो ऑन। इवन के लिए क्या आ जाएगा? 1/n प्लस 1 इफ n इज इवन, है ना। और ऑड के लिए 1/n -1 इफ n इज ऑड, ठीक है। देखिए एक बार इसको, 0 1 -1 2 -2, ठीक है। 1/n, n को आप 1 डालिए। जब आप n को 1 डालेंगे दैट मीन्स ऑड है, तो n को 1 डालेंगे तो क्या होगा? 1 - 1 0, ठीक है। और n को इन्फिनिटी डालिए, इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या होगा? 1/∞ 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। दैट इज +1 -1। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे इधर आते जाएंगे, कुछ पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है।
जब आप क्या कर रहे होंगे, अगर ये सिर्फ +1 होता, 1/n +1 होता, तो किसके यहाँ पे जा रहे होते, 1 के पास जा रहे होते। -1 है तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ जा रहे हैं। तो xn प्लस yn का एक लिमिट पॉइंट नहीं है, एक लिमिट नहीं है। दैट मीन्स xn प्लस yn इज नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट तो नहीं है, है ना। सो अब बात आती है कि फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसकी हम सब सीक्वेंसेस क्या इजीली बना सकते हैं। हमें पता है कि ये क्या है, अगर हम इवन ले लें, x2n ले लें सिर्फ, है ना। इवन वालों के लिए क्या है, ये ट्रू है, ऑड वालों के लिए ये ट्रू है ना। तो अगर हम x2n और y2n ले लें, ठीक है, मतलब इवन वालों के लिए क्या हो जाएगा 1/n + 1, ओके। और ऑड वालों के लिए क्या हो जाएगा, x2n + 1 वाले टर्म्स के लिए या x2n माइनस वाली ऑड वाले टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा 1/n - 1। तो हम एक सब सीक्वेंस ले लेते हैं, कौन सी, हम ले लें x2n + y2n, ठीक है। क्या बनेगी ये 1/n + 1, यही सीक्वेंस है ये 1/n + 1। तो क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, यस ये कन्वर्जेंट है। क्या है इसका लिमिट पॉइंट, 1 आ रहा है इसका लिमिट, सॉरी इसकी लिमिट क्या है 1 है, 1 आ रही है। दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। तो xn + 2n इज कन्वर्जेंट, बट ये कह रहा था कि xn + yn हैज नो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, पर इसकी तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है। दैट मीन्स ये ऑप्शन भी ट्रू नहीं है ना। इसके बाद ये आता है कि क्या xn + 2n इसकी जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, है ना। अब ये सब सीक्वेंस अगर ये क्या है, सब सीक्वेंस है, तो क्या ये बाउंडेड है, ऑब्वियसली ये बाउंडेड है ना। क्योंकि आप ये कहाँ से कहाँ के, अगर 1/n होता है, 1/n कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेके 1 तक लाई करता है ना। क्या होता है 1/n, 1/n आप लेते हो तो सबसे ऊपर आप पहले आता है आपका 1 से लेके ये 0 तक जाता है ना। 1 से लेके कहाँ तक जाता है, ये 0 तक जाता है। a1 इज 1, डिक्रीज होता जाता है, 0 तक जाता है। अब है आपका 1 + 1/n, ठीक है। तो मैक्सिमम है ये 2, अब ये कहाँ जा रहा है 2 से 1 तक जा रहा है, तो ये बाउंडेड बिटवीन 1 and 2, तो इसके पास एक बाउंडेड सब सीक्वेंस भी है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। हेंस xn + yn, हम यहाँ से देख भी सकते हैं जो xn + yn है वो क्या है, बाउंडेड है। एक एग्जाम्पल से देख के आई नो कि हम नहीं बोल सकते, हम डिस्कार्ड कर सकते हैं एक एग्जाम्पल से, कि अगर उसे ऐसा एक एग्जाम्पल मिल गया जिसके लिए ये ट्रू नहीं है, हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, बट हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये बोल नहीं सकते कि वो बाउंडेड है। तो हमने बाकी के तीनों ऑप्शन क्या कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए। दैट मीन्स दिस इज ट्रू, ओके। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, मॉडर्न अलजेब्रा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो प्लीज़ विजिट माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।